छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव महज कुछ ही दिन बाकी। द्वितीय चरण के मतदान के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि। सभी राजनीतिक पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नामांकन भरने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान रायपुर जिले के 7 विधानसभा से भाजपा प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा किए। भाजपा प्रत्याशियों का दावा है कि इन सभी विधानसभाओं में भाजपा की जीत होगी। भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहिब, पुरंदर मिश्रा और राजेश मूणत से सीधी बातचीत में प्रत्याशियों ने अपनी जीत के दावे किए। अगर हम बात करते हैं जो गड्ढों की, उसको लेकर आज जनता त्रस्त है, क्या ये मुद्दे विधानसभा चुनाव में दक्षिण उठने वाले? ये बड़े मुद्दे हैं। आप ही लोग अपने चैनलों में दिखाते हैं, आप ही लोग समाचार पत्रों में छापते हैं कि जो राजधानी है, राजधानी के साथ में भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है, इसका बदला जनता लेगी। 7 बार और ये 8वीं बार रामसुंदर दास जी को किस प्रकार से चुनौती है कि हम विधानसभा चुनाव? देखिए, रामसुंदर दास जी तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। उन्होंने कहा मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। चुनाव कांग्रेस लड़ रही है और जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। तो ये थे हमारे साथ रायपुर दक्षिण के प्रत्याशी भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, रामसुंदर दास चुनाव नहीं लड़ रहे। धरसीवा के जमीन कहाँ रही, क्या तारीख कितनी बदली क्या लगा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से विजय श्री हासिल हो ही ये बात लग सकती है। जो बड़े मुद्दे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया थे, कतका युवा मन है जो वहाँ कर रोजगार के बारे में बात करते हैं, भाजपा इधर का मुद्दा उठाने वाला है। बिल्कुल, ये सरकार तो ऐसे लबरा सरकार है कि इसे रोजगार दें। अगर ते रोजगार दे तब बेरोजगारी भत्ता का जरूरत पड़ गए, और जब बेरोजगारी भत्ता देवत हस तब बेरोजगारी भत्ता के क्राइटेरिया ऐसे कर दे कि कोनो मिलबे झन करे। तो ये तो लफास सरकार है, ये ठगेस के सरकार है। ठगेल जानते, थूके थूक में लाड़ू बांधेल जानते, इमन काम करे नहीं जाना है। एक बात कह रही थी कि हम इधर पिछले बार जब धरसीवाल जीते हैं तो इधर भी हम धरसीवाल जीतवो, आप मन का प्रतिक्रिया है? सुनना, हीरो के एंट्री हो गए है और हीरो के एकदम एंड टाइम में एंट्री होते और जीत ना हीरो वाले टीम के ही होते, चिंता मत करो। बिल्कुल, हीरो के एंट्री हो गए हैं। जिस प्रकार से अनुज शर्मा ने कही कि इधर हम धरसीवा में चुनाव जीतेंगे और कमल का फूल लहराएंगे, तब के खुशवंत साहब भी जुड़े हैं। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम बात करते हैं मुद्दों की, हम बात करते हैं अक्सर मुद्दों की कि ये मुद्दा है, समाधान कब किया जाएगा? हर एक मुद्दे का समाधान होगा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो सबका साथ और सबका विकास वाले नारे के साथ चलेगी और हर एक मुद्दे का समाधान होगा। नारियों का जो असुरक्षा जो हुआ है उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। स्कूलों में जो शिक्षक को जो अपॉइंटमेंट करना है जिससे स्कूली शिक्षा आगे बढ़ सके उसके लिए काम किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बात किया, मतलब विकास की पूरी गाथा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लिखा जाएगा। ढरिया कहते हैं कि हम भाजपा को वहाँ चुनौती नहीं मानते। भारतीय जनता वहाँ परिवर्तन की लहर है। आरंग विधानसभा में इतना ज्यादा आक्रोश है उनके खिलाफ में कि इस बार बोल रहे हैं उन लोग, एक तरफ हमारा क्षेत्र का बेटा है और एक तरफ बाहरी व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। इस बार बाहरी व्यक्ति को हटाना है और क्षेत्र के बेटा को चुनना है। ये परिवर्तन की लहर चल रही है आरंग। शराब का मुद्दा कितना उठने वाला है, क्योंकि शराब के मुद्दे को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस से 5 सालों में हमला करती आई है। आरंग विधानसभा की हर एक महिलाएं गांव में जब हम दौरा करने जाते हैं, उनके सुख दुख में जब बैठते हैं तो उनका एक ही चीज कहना होता है कि ये झूठ बोलने वाले कांग्रेस सरकार है। गंगा जल जैसे चीजों को हाथ में पकड़ के जो झूठ बोल सकता है उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो निश्चित ही सब लोग चाहते हैं इस बार परिवर्तन करना और गरीब प्रधानमंत्री आवास गरीबों का वो रुका हुआ है, तो उसके लिए भी लोग कहते हैं इस बार हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री आवास देते हैं, ऐसे कमल निशान को हमको जिताना है। तो ये थे आरंग के प्रत्याशी खुशवंत साहब, जिन्होंने बताया कि कमल के निशान को आरंग में जिताना है और इस बार फिर भाजपा की सरकार। मोतीलाल साहू जी है। साहू जी, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहता है रायपुर ग्रामीण का विकास। पिछले 15 सालों से बीजेपी को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है और कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर चूक जाती है, क्या वजह थी और इस बार क्या रणनीति? देखिए, 15 सालों से नहीं, पहले चुनाव हमने जीता था परिसीमन होने के बाद, और दूसरी चुनाव को मात्र 1700 वोटों से हार हुआ था। उसके पीछे भी फर्जी मतदान और गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग, तो इस तरह से फर्जी मतदान करा करके वो जीत हासिल किया था। उसके बाद जो दूसरी चुनाव हुआ, तीसरी चुनाव कहें हम, उसमें भी बहुत कम मतों से 2018 के चुनाव में जो इनका घोषणा पत्र था, जन घोषणा पत्र कांग्रेस का, वो लोक लुभावन बना करके लोगों को ठगने का काम किया। लोगों को भरोसा हो गया कि कुछ करेगा, लेकिन सरकार बनने के बाद जो विश्वासघात किया है, अब जनता जवाब देना चाह रही है इनको। अब नहीं सही वो बदल के रिवो,
अब रायपुर ग्रामीण क्या पूरी छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। इस बार रायपुर ग्रामीण को क्या नया देखने को मिलेगा जब सरकार बनती है भाजपा की? तो देखिए, अमूल चूक परिवर्तन की आवश्यकता है। इन्होंने जो गंदगी फैला के रखा है कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक ने, उसकी सफाई बहुत जरूरी है। तो बुनियादी जरूरत के लिए क्षेत्र तरस गया है, विकास कार्य एक ढेले का नहीं हुआ है। इन्होंने इस रायपुर ग्रामीण विधानसभा को लूट डाला है। पूरी जमीन जहां इनको दिखी वहां ये कब्जा कर लिया, अवैध प्लाटिंग का कारोबार किया, नशे का कारोबार किया, इन्होंने अवैध नशे का कारोबार किया। शराबबंदी का विषय कहें तो ये तो शराबबंदी का मुद्दा लेके आए, गंगा जल हाथ में लेके कसमें खाया, लेकिन उसमें उन लोगों ने घोटाला किया। वहाँ का विधायक तो उस शराबबंदी समिति जो कांग्रेस ने बनाया था तथाकथित, उसका तो वो चेयरमैन रहा। आज तक 5 साल में उसको समझ में नहीं आया कि शराबबंदी की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, गंगा जल का क्या महत्व है, इसको समझ में नहीं आया। ये तो जनता बताएगी ना कि यहाँ छत्तीसगढ़ में गंगा जल, गंगा माँ की क्या कीमत है। शराब के मुद्दे उठने वाला आखिरी सवाल है। हर बार सत्यनारायण शर्मा को देखा जाता है और इस बार उनके पुत्र पंकज शर्मा को देखा जाता है, चुनौती मानते हैं? क्या चुनौती है? ये परिवारवाद, वंशवाद से ही उबर नहीं पाए हैं। कांग्रेस अपनी अंतःकलह से जूझ रही है। वहाँ कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद था कि सत्यनारायण शर्मा जी के बाद उनको टिकट मिलेगा, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो वंशवाद, परिवारवाद के चलते उत्तराधिकारी उन्होंने अपना सौंपा है। तो सत्यनारायण शर्मा जी उत्तराधिकारी दिया है, जनता थोड़ी न दिया है। जनता तो अपना 17 तारीख को अपना जनमत देगा, 3 दिसंबर को आपको परिणाम सामने आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू। आज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। हम सबका एक ही उद्देश्य, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रगति उन्नति के लिए, प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए काम करना। और राजधानी के साथ में इस 5 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने दुर्गति करके रखी है, उसको सुव्यवस्थित प्लानिंग के साथ में बसाना। आज रायपुर शहर चारों तरफ खुदा पड़ा है। कभी रायपुर में डस्ट नहीं हुआ करती, चारों तरफ धूल उठ रही है। रायपुर के हर कोने में नशीले पदार्थों की दुकानें खुल गई है। ये स्थिति बन गई है, गली मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे बच्चे लोग नशीले पदार्थ की लत में आ गए। ये अवैध व्यापार, इसको रोकना, शहर को प्लानिंग के साथ में बसाना, गरीब परिवार को उनका हक दिलाना, उनको मकान दिलाना, उनको पट्टा दिलाना। और जो कांग्रेस पार्टी ने भी गलत पट्टे वितरण करके जनता को गुमराह करने का काम किया, उसको ओरिजिनल पट्टा दिलाना ये हमारी प्राथमिकता है। प्रत्याशियों का शौक रहता है चुनाव लड़ने का। जो राष्ट्रीय पार्टी रहती है उनमें लड़ाई होती है और कुछ लोग नाराज होकर भर देते, कुछ लोग शौक से भर देते। अभी जब स्क्रूटनी होगा, नामांकन वापस है और बहुत प्रक्रिया बाकी है, अभी से कहना यथोचित नहीं होगा। इस समय भाजपा की सरकार आएगी, उत्तर का प्रत्याशी जीतेगा। जय जगन्नाथ।